सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube चैनल ड्रीम जॉब ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि सारे ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लासिस नहीं देखिया या जो स्टूडेंट साडे तो नवें सिरे तो जुड़ रहा है, प्लेलिस्ट च साडे चैनल च जाके वो वीडियो देख सकते हो जी। बिल्कुल बेसिक तरीके नाल करवाया होया चैप्टर है। जिस स्टूडेंट नूं कुछ भी नहीं आता, अगर वो भी कंटीन्यू क्लासां देखूगा तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ की कि वो सारे कंसैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। तो अज का जिहड़ा आपां नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करन जा रहे हैं वो है जी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करन जा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल नाल करांगे, सारे दे सारे कंसैप्ट थोड़े क्लीयर कर देंगे जी। इहो जिहा कोई कंसैप्ट नहीं बचना तो इहो जिहा कोई क्वेश्चन नहीं होना जिहड़ा तुसीं सॉल्व ना कर पाओ यह चैप्टर कंप्लीट होने तो बाद। ठीक है जी, इस करके पीपीटी भी इस तरीके नाल तैयार की हुई है ताकि तुहाडे सारे दे सारे कंसैप्ट क्लीयर हो सकन। हुण गल करदे आ, देखो जी प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस यूज का तो हो रहा है, की जरूरत सी प्रॉफिट लॉस की। देखो जी कोई भी इंसान है उसकी जिंदगी च कदे प्रॉफिट हो रहा है तो कदे लॉस हो रहा है। कोई इहो जिहा इंसान नहीं होना जिसनों सिर्फ और सिर्फ अज तक जिंदगी च प्रॉफिट ही होया होवे, ते ना ही कोई इहो जिहा इंसान होना जिसनों सदा लॉस होया होवे। इस करके प्रॉफिट लॉस दोनों पैरल चलते हैं। कई बारी जिंदगी च प्रॉफिट हो रहा है तो कई बारी लॉस हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जिंदगी नूं हटा के तुसीं प्रॉफिट एंड लॉस वाल ध्यान देना जी। हुण ये नहीं सोची जाओ तो कि सानूं उहने धोखा दिता है, उस च सानूं लॉस होया सी प्रॉफिट होया सी, वो आपां मेजर नहीं कर सकते। ठीक है जी, हुण आपां गल करांगे प्रॉफिट ते लॉस की। प्रॉफिट लॉस की गल करदे आ तो उस च देखो बेसिक कंसैप्ट अगर दी गल करिए आपां, अगर उस च कुछ टर्मां यूज होणगियां। ठीक है जी, टर्मां यूज होणगियां, वो टर्मां आपां नूं पहलां तो आणियां चाहीदियां ने जी। पहलां तो मतलब की है कि चैप्टर स्टार्ट होण दे नाल ही तुसीं रूबरू हो जाओ उन्हां टर्मां तो। गल करदे आ देखो प्रॉफिट लॉस, आप पेन चेंज कर लें जी। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस चैप्टर च कुछ टर्मां ने जी, वो आपां नूं आणियां चाहीदियां ने। टर्मां तुसीं सुनिया भी होणियां। देखो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तुसीं सुनिया होना। कॉस्ट प्राइस का मतलब की हुंदा? कॉस्ट प्राइस का मतलब की हुंदा? देखो यानी कि सीपी सुनिया होना तुसीं। सीपी का मतलब हुंदा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइज हुण हुंदा की आ? कोस्ट प्राइज ये तुसीं कह सकते हो कि किसी भी चीज़ नूं अगर आपां खरीद रहे हैं, कोई फिक्स अमाउंट हुंदा है। ठीक है जी, फिक्स अमाउंट हुंदी है जिस चीज़ नूं आपां खरीद रहे हैं, उसे नूं आपां कोस्ट प्राइज कहने आ जां आपां सीपी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस नूं तुसीं अगर डेफिनेशन अकॉर्डिंग गल करिए तो भी डेफिनेशन अकॉर्डिंग की हो सकती है जी। तुसीं कह सकते हो कि दी प्राइज एट विच वी बाय थिंग्स, यानी कि दी प्राइज एट विच वी बाय थिंग्स, यानी कि वह प्राइज जिस ते आपां कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं। उस तो बाद सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस वर्ड सुनिया होना, यानी कि SP ज़्यादातर आप यूज करते हैं। SP हुण तुसीं वो नहीं कहना जिहड़ा पुलिस च SP हुंदा, नहीं जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस तुसीं कह सकते हो दी प्राइज एट विच वी बाय सैल थिंग्स, यानी कि जिस प्राइज ते आपां कोई भी चीज़ बेचते हैं उसनूं की कहने हो? सैलिंग प्राइस। उस तो बाद मार्क प्राइस। MP सुनिया होना। MP हुण तुसीं कह सकते हो कि संसद वाला MP नहीं, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नहीं, MP की हैगा मार्क प्राइस। हुण मार्क प्राइस भी अक्सर तुसीं देखिया होना। मार्क प्राइस देखो तुसीं कदों देखते हो? जदों भी आपां मार्केट जाने होने, कोई भी चीज़ हैगी आ, अगर आपां नूं दुकानदार कह रहा भी ये इन्ने दी हैगी आ, वो आपां चक के देखते होने भी इस ते कितना रेट लिखिया हुंदा। वो जिहड़ा रेट लिखिया हुंदा जी उही मार्क प्राइस हुंदा। उस तो आपां नूं घट कीमत ते वो चीज़ मिलती है, क्योंकि मार्क प्राइस ते कोई भी चीज़ बाजार च बेची नहीं जाती। ठीक है जी, उही चीज़ हुंदी है मार्क प्राइस। उम्मीद करते हैं कि ये तिन्ने चारे टर्मां तुहानूं क्लीयर होईयां होणगीਆਂ। उस तो बाद आपां गल करदे हां, देखो प्रॉफिट ते लॉस। प्रॉफिट लॉस तुसीं सुनिया होना, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस की होगा? देखो कोई भी इंसान है उसनों प्रॉफिट कदों हो रहा है तो कोई भी इंसान है उसनों लॉस कदों हो रहा है।
ठीक है, ये चीज़ हैगी आ। हुण प्रॉफिट तुसीं काउंट किवें करोगे? देखो कोई भी स्पैसीफिक अगर कोई चीज़ हैगी आ जिसनों आपां किसी प्राइस ते खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हैगी आ, जिवें तुसीं कह सकते हो कि चॉकलेट आ, ठीक है, चॉकलेट का अगर प्राइस गल करिए मार्केट च अलग अलग तरह दी चॉकलेट तुहानूं देखण नूं मिलदियां ने। एग्जाम्पल आपां लैट कर लैने कि 100 रुपए की कोई चॉकलेट हैगी आ, वो आपां खरीद रहे हैं। इदां अज्यूम करो कि आपां दुकानदार हैगे आ, आपां ने 100 रुपए की वो चॉकलेट खरीदी है, लेकिन उस बाद आपां किसी होर नूं बेचती। 100 रुपए की चॉकलेट है, किसी होर नूं बेचती, किन्ने च बेचती? तुसीं कहोगे भी 120 च बेचती। हुण देखो 100 च खरीदी सी बट बेची किन्ने च आ? 120 च बेची हुई है। उरों भी गल कंसैप्ट क्लीयर करिए तो 100 की हो जाऊगा, 100 हो जाऊगा उरे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, और 120 की हो जाऊगा SP यानी कि सैलिंग प्राइस। हुण गल कर रहे सी आपां प्रॉफिट की, प्रॉफिट की गल करिए, प्रॉफिट उरों किवें कढिया जाऊगा जी? प्रॉफिट इन्हां दा डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस 100 सी और सैलिंग प्राइस 120 सी, इन्हां दा डिफरेंस की गल की जाए तो कितना आऊगा जी? डिफरेंस आ जाऊगा देखो जी B। हुण जदों भी प्रॉफिट ते लॉस की गल होगी, कढ़ना होगा प्रॉफिट ते लॉस, एक गल तुसीं ध्यान रखनी है जी, हमेशा उरे डिवाइड च जो भी टर्म आऊगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस आऊगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस ते ही काउंट होएगा। हुण कॉस्ट प्राइस अपने कोल कितनी सी जी? 100 सी। हुण परसेंटेज कढ़न लई 100 नाल तुसीं मल्टीप्लाई करोगे जी, उरे तुसीं कह सकते हो कितना? 20% प्रॉफिट होया जी। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ तुहानूं क्लीयर हुई होगी। उस तो बाद लॉस की गल कर लैंदे आ। लॉस की गल की जाए तो लॉस किवें कढोगे? हुण ये चॉकलेट जिवें 100 रुपए सी, ठीक है, 100 रुपए की सी, आपां ने 120 च बेची सी। अगर 120 च ना बेच के तुसीं कहने हो कि आपां वो चॉकलेट किन्ने दी बेचती, वो तुसीं कह दोगे भी 70 रुपए की बेचती। 100 की चॉकलेट खरीदी सी बट आपां ने बेच किन्ने दी दित्ती? 70 रुपए की बेचती। हुण इन्हां च डिफरेंस देखना जी। हुण डिफरेंस कितना है? देखो 100 ते 70 च डिफरेंस देखो 30 का हैगा। हुण लॉस कढ रहे हैं तो भी तुसीं कहोगे भी कॉस्ट प्राइस च निकलूगा। ये देखो कॉस्ट प्राइस, ये CP सी, ये CP नूं हमेशा थल्ले लिखना है जी। प्रॉफिट परसेंटेज कढण लई 100 नाल मल्टीप्लाई, ये तुसीं कह लोगे कि 30% का जिहड़ा आपां नूं की होया प्रॉफिट होया। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ सारे स्टूडेंटां नूं समझ आई होगी। हुण कई स्टूडेंटां दे माइंड च होगा भी आपां नूं किवें पता लगूगी प्रॉफिट हो रहा जां लॉस हो रहा। बिल्कुल सही क्वेश्चनिंग हैगी है, जिस भी स्टूडेंट दे माइंड च आ रहा है क्वेश्चन। हुण गल देखो करिए, आपां उरे 100 हैगा, कॉस्ट प्राइस 100 लैट करी हुई सी। किसी भी वस्तु की जिहड़ी आपां परसेंटेज काउंट करते हैं, अगर वो 5 रुपए च भी खरीदी जा रही है तो वह अपने आप च 100% होंदी है, ठीक है। 20 च भी खरीदी जा रही है तो वह अपने आप 100% होंदी है, ठीक है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस। अगर यह 100 है, यह 100 तो देखो घट रहा है, 70 हो रहा है, यानी 100 तो घट रहा है, तो तुसीं यह चीज़ कहोगे कि उरे की हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। उरे अगर 100 तो 120 हो रहा सी तो प्रॉफिट हो रहा है। इन्ना क तुसीं ध्यान रखनी है गल, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि प्रॉफिट ते लॉस तुहानूं समझ आया होगा, ठीक है। यह टर्मां सी। उस तो बाद आपां गल करते हैं मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस की गल की जाए यानी MP की गल की जाए तो यह हैगा जी मार्क प्राइस। हुण देखो मार्क प्राइस की हुंदा? मार्क प्राइस पहला भी देखो दस चुके हैं कि जदों भी आपां मार्केट च जाने, अगर कोई 500 की शर्ट हैगी आ, 500 की शर्ट आ, उसके उपर लिखा होगा 500, ठीक है, ये चीज़ लिखी होगी 500। बट दुकानदार की करता, वो 500 की ना दे के आपां नूं किन्ने दी दे रहा, हो 450 की दे रहा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मार्क प्राइस जिहदा लिखा होया है बाजार च उस रेट ते नहीं विकदी हुंदी, ठीक है जी, उस तो घटा के बेची जाती है। वो तो मार्क प्राइस वधा के लिखा हुंदा है, ठीक है, बट आपां नूं घटा के देणगे, ठीक है। उरों तुसीं कह सकते हो कि जिहड़ी स्पैसीफिक उहदे ते नंबरिंग लिखी हुंदी आ, जो भी न्यूमैरिकल वैल्यू लिखी हुंदी आ उस चीज़ ते उही उहदी मार्क प्राइस हुंदी है। हुण इस तो बाद डिस्काउंट वगैरह चलूगा, उस च इस टर्म का काफ़ी यूज होगा,
ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस और उस तो बाद प्रॉफिट और लॉस, ये चीज़ ठीक है। हुण प्रॉफिट थोड़ा देख लो एक बारी। प्रॉफिट परसेंटेज किवें कढदे हो? प्रॉफिट परसेंटेज देखो किवें निकलूगी। प्रॉफिट परसेंटेज कढना है तो उपर लिखोगे तुसी प्रॉफिट, थल्ले की लिखोगे हमेशा कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज कढण लई 100 नाल मल्टीप्लाई। ये थोड़ा की शो करूगा प्रॉफिट परसेंटेज। सेम इस तरह लॉस की गल करिए, लॉस परसेंटेज किवें कढोगे? लॉस परसेंटेज भी इस तरह होगा। उरे लॉस आ रहा तो उरे तुसी लॉस लिखोगे, कितना लॉस हो रहा है, किस ते हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ते। कॉस्ट प्राइस कुछ ना कुछ अपने को वैल्यू होगी, और 100 इंटू च परसेंटेज, उरों तुसी कैलकुलेट कर लोगे लॉस परसेंटेज। उम्मीद करते हैं कि यह टर्मां जिहड़ियां हैगियां सारे स्टूडेंटां नूं समझ आईयां होणगियां। उस तो बाद देखो गल करिए तो आपां हुण पेपर 'च देखो पूछे की जाता, कई बार बिल्कुल ईजी सम पूछे जाते हैं, बट आपां नूं की हुंदा भी कंसैप्ट नहीं क्लीयर होंदे, अपने बेसिक नहीं क्लीयर होंदा, इस करके आपां वो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। कातों नहीं कर सकते? क्योंकि अपना बेसिक क्लीयर नहीं होंदा। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, थोनू पता है कि कोई भी मकान हैगा उसकी अगर नीम कमज़ोर हैगी तो वह मकान कमज़ोर रह जाना। इस करके आपकी जिहड़ी नीम हैगी वो मजबूत रखो, मजबूत बनाओ, ताकि कोई भी कंसैप्ट आवे, किसी भी कंसैप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। ईजिली सॉल्व कदों होगा? जो आपां नूं कंसैप्ट क्लीयर होणगे। हुण कई स्टूडेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस करते हैं, बेसिक बिल्कुल नहीं करते, आखदे बेसिक किहड़ा पेपर 'च पूछा जाता। लेकिन कई बार पेपर इदां सैटअप किया जाता हुंदा भी ज़्यादातर बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाते हुंदे आ, कई बार जिहड़े 5-7 क्वेश्चन हुंदे आ वो एडवांस के पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर नूं बैलेंस बनाने लई। इस करके सारे दे सारे कंसैप्ट थोड़े क्लीयर होने चाहिए आ, ठीक है। हुण देखो उरे कॉस्ट प्राइस, कई बार की होगा इन्हां देखो कॉस्ट प्राइस, सैलिंग प्राइस, उरे प्रॉफिट या लॉस। देखो गल करिए तो 4 टर्मां ने इन्हां च की होगा, उन्होंने आप एक ही टर्म मान रहे हैं प्रॉफिट लॉस नूं, उरे 3 टर्मां दित्तियां होणियां। कई बार आपां नूं देखो कॉस्ट प्राइस दिता होगा, सैलिंग प्राइस दिता होगा, बट पुछ लूगा अपने कोले प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। उस तो बाद इस तरह हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस आपां नूं पुछया जाए, कॉस्ट प्राइस पुछया जाए, सैलिंग प्राइस भी दिता होगा, प्रॉफिट लॉस भी ही दिता होगा, ये चीज़ दी होगी, बट पूछा की जाऊगा कॉस्ट प्राइस। सेम इसे तरीके नाल कॉस्ट प्राइस दिता होगा, सैलिंग प्राइस पूछ लूगा जी, आपां नूं प्रॉफिट लॉस भी दिता होगा, ठीक है। इस तरह दी ये चीज़ां पूछियां जा सकदियां ने पेपर 'च, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ थोनू क्लीयर हुई होनी। बाकी दे बाकी जिहड़े सारे कंसैप्ट रह गए वो PPT बनाई हुई है जी, उस दे अकॉर्डिंग सारे दे सारे थोड़े कंसैप्ट क्लीयर करांगे। अगर क्लास वधिया लग रही है, क्लास नूं देखो लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी। डेली दियां डेलियां क्लासां होणगियां ताकि सब तो पहला नोटिफिकेशन है तुहाडे कोल पहुंच सके, ठीक है जी। इस तो बाद आपां नैक्सट स्टैप वाल वधदे हां जी। नैक्सट स्टैप की गल करते हैं हुण। ठीक है जी, ये कंसैप्ट थोड़ा क्लीयर हो गया होना, उम्मीद करते हैं। उस तो बाद गल करिए, देखो कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस का एक होर गल रह गई, वो दस दें आप। देखो अगर प्रॉफिट की गल करिए, प्रॉफिट आपां नूं कदों होऊगा? प्रॉफिट आपां नूं उस टाइम होऊगा जदों अपनी देखो कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस हैगी आ, ठीक है, वो की होगी? देखो एक चीज़ हैगी, नोट करने वाली गल आ, ध्यान नाल समझनी है, बिल्कुल बेसिक कंसैप्ट हैगा। अगर यह चीज़ ना समझ आई तो थोनू सम करने वाले दिक्कत होगी जी, ठीक है। इस करके देखो दोबारे तो कंसैप्ट दस रहे हैं ये चीज़ का।
ਹੁਣ देखो प्रॉफिट कदों होगा, प्रॉफिट उदों होगा जदों देखो कॉस्ट प्राइस हैगी आ वो सैलिंग प्राइस तो घट होगी। प्रॉफिट कदों होगा जो तुसी कह सकते हो जब सैलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस तो। सेम वही कंसैप्ट अगर गल करिए कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और सैलिंग प्राइस 150 है ताइयों अपन प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 हैगी है सैलिंग प्राइस 150 हैगी है ताइयों अपन प्रॉफिट होगा। यही चीज़ लिखी हुई है कि जी सैलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस तो। सेम इस तरह लॉस की गल करिए अगर उरे 100 है, ठीक है, उरे आप 50 च कोई भी वस्तु बेच रहे हैं, 100 की कोई भी वस्तु हैगी वो आप 50 च बेच रहे हैं तो उरे कनकलूजन की निकल रहा है, कनकलूजन ये निकल रहा है कि जिहड़े कॉस्ट प्राइस हैगी वो ग्रेटर दैन होगी कि तो सैलिंग प्राइस तो। जो यह कंसैप्ट होगा कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर दैन होगी सैलिंग प्राइस तो उदों आपां नूं की होगा लॉस होना। उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे कंसैप्ट है थोड़े क्लीयर हो रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक तो आपने शुरू किया हुआ है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करो जी, थोड़ी जो भी दिक्कत है उसका सल्यूशन करांगे। ठीक है, ये सी सारा जिन्ना बेसिक बन सकता सी अपना प्रॉफिट एंड लॉस चो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं जी। हुण आपां जिहड़े भी बेसिक सम बनते आ वो लैके चलते हैं तो थोड़े सारे दे सारे कंसैप्ट क्लीयर करते हैं। हुण जिहड़े भी सम की आप डिस्कस करांगे वो किसी ना किसी एग्जाम चों आए हुए सम आ जी, बिल्कुल बेसिक हैगे आ। हुण बेसिक सम आप फिर सॉल्व कर सकांगे अगर अपने कंसैप्ट क्लीयर हैगे आ। ठीक है जी, अगर वीडियो वधिया लग रही है तो वीडियो नूं लाइक कर दो जी, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। आपां वधदे हां हुण जिहड़े क्वेश्चन की पीपीटी बनाई है उन्हां वल वधदे हां। ठीक है, एक मिनट जी, लो जी पीपीटी थोड़े सामने है जी। ट्राई करने सारे दे सारे क्वेश्चन ते सारे दे सारे क्वेश्चन जिन्ने भी बन रहे हैं इन्हां दे जो भी लॉजिक बनता आपां डिस्कस करांगे। मैक्सीमम गल्लां थोड़े नाल शेयर कर चुके हैं जी, उही कंसैप्ट यूज होणगे। इधर देखिए वो आ रही है स्क्रीन कंप्लीट, स्क्रीन कटे तो दस दिओ। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी स्लाइड ते दे रखा है, ट्राई करो सारे स्टूडेंट जिहड़े कंसैप्ट दसे हुए आ उन्हां कंसैप्ट के बेस ते ये क्वेश्चन हैगे आ। देखो ट्राई करो सारे स्टूडेंट। हुण देखो जी फर्स्ट क्वेश्चन की दे रखा, ध्यान नाल पढ़ो। दी रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सैलिंग प्राइस ऑफ एन इंकपोर्ट इज 20:21। वट इज द गेन परसेंटेज। ठीक है, देखो जी कितना आंसर हो सकता है इसका, किहड़ा ऑप्शन हो सकता, ट्राई करके कमेंट बॉक्स च कमेंट करो जी। हुण देखो उही चीज़ आ गई आ। हुण देखो उरे कॉस्ट प्राइस दे रखा, कॉस्ट प्राइस दे रखा, यही चीज़ तुहानूं दसी है कि कॉस्ट प्राइस दिता होगा या सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस आपां नूं दोने चीज़ां दित्तियां होईयां ने। बट पुछया की होया थोड़े तो ही पुछूगा प्रॉफिट या लॉस, बट उरे पुछया होया गेन यानी कि प्रॉफिट पुछया होया, प्रॉफिट कितना होवेगा। रेशो कितना दे रखा, देखो 20:21 दिता होया, 20:21 दिता होया। यह की अपने को कॉस्ट प्राइस और यह है सैलिंग प्राइस। एक कंसैप्ट देखो उरे कॉस्ट प्राइस है, यह सैलिंग प्राइस है। इन्हां चों वड्डा किहड़ा, इन्हां चों वड्डा 21 है, यानी कि सैलिंग प्राइस वड्डा है। उरों तुसी की कनकलूजन कट सकते हो, उरों कनकलूजन यह निकल सकता है कि अगर सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो वड्डा है तो प्रॉफिट हो रहा होना। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आप घट च खरीद के वध ते बेच रहे हैं तो ओबीयसली गल है कि आपनों प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट किन्ने परसेंट होगा, परसेंटेज पूछा होया तो गल करते हैं आप इनू सॉल्व करन दी। हुण देखो 20 ते 21 च डिफरेंस किन्ने दा है, एक का डिफरेंस है, एक नूं उपर लिखना जी। उस तो बाद यह गल आखी सी प्रॉफिट ते लॉस हमेशा किते निकलूगा, कॉस्ट प्राइस ते निकलूगा। कॉस्ट प्राइस देखो कितनी हैगी आ 20 और परसेंटेज कड्ढण लई 100 नाल मल्टीप्लाई करनी है जी। यही दस्सिया होया तुहानूं
20 एकम 20 20 500 यानी कि तुसी कह दोगे कि 5% आ जाऊगा। 5% की आ जाऊगा प्रॉफिट या 5% तुसी कह सकते हो कि गेन आ जाऊगा अपना। हुण देखो जी ऑप्शन च किहड़ा हैगा 5%। 5% किहड़े ऑप्शन च दिता होया, ऑप्शन नंबर ए च दिता है, तो ए की हो जाऊगा तुहाडा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं यह चीज़ समझ आई होगी। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंट ने जी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कंप्लीट आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी देखो जी ध्यान नाल पढ़ो। सैकेंड क्वेश्चन, इफ द cost price of an apple is 80% of its selling price, the profit percentage is, यानी कि प्रॉफिट परसेंट दसना आपने। जेकर एक सेब की लागत कीमत इसकी विकदी कीमत का 80% है तो लाभ प्रतिशत दसो। कॉपी पेन लैके बह जाओ जी, सॉल्व करो नाल दी नाल, कमेंट बॉक्स च कमेंट करो किहड़ा आंसर आ रहा है। हुण देखो कॉस्ट प्राइस की गल की जाए, कॉस्ट प्राइस कितनी हैगी आ, कॉस्ट प्राइस की गल कर रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ सैलिंग प्राइस, ऑफ सैलिंग प्राइस, ये चीज़ दे रखी है। हुण इसनूं सॉल्व कर लो जी। कॉस्ट प्राइस देखो एक साइड लिखो, यह सैलिंग प्राइस देखो जी मल्टीप्लाई च है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई च होंदी है, इधर आके वो डिवाइड च हो जाती है। पता ना थोड़ा ये चीज़ा? हाँ जी बिल्कुल। हुण देखो 80% है, पूरे देखो परसेंटेज हटाने लई थल्ले तुसीं ला दोगे 100। इसनूं रेशो च कन्वर्ट कर लो जी, रेशो च कन्वर्ट करोगे ये कितना हो जाऊगा 4:5। हुण ये चीज़ देखो कोई भी वस्तु हैगी आ 4 दी हैगी सी, वो किन्ने च बेचती 5 च बेचती, तो की हो रहा प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हो रहा। हुण इन्हां दे देखो किन्ने दा डिफरेंस आ, 1 दा डिफरेंस आ। हुण देखो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस ते काउंट होगा? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी 4% कड्ढण लई 100 नाल मल्टीप्लाई, उरे तुसीं कह सकते हो 4 एकम 4 25 चौके 100, यानी 25% देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा हो तुहाडा राइट हो जाएगा। किहड़े ऑप्शन च दिता होया 25%? ऑप्शन नंबर डी च दिता होया, तो डी तुहाडा की हो जाएगा राइट। उम्मीद करते हैं कि सैकेंड सम भी सारे स्टूडेंटां नूं समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो बाकी के जिहड़े भी कंसैप्ट बनणगे नाल दी नाल तुहाडे क्लीयर करते चलांगे। क्वेश्चन देखो जी स्क्रीन ते कंप्लीट आ रहा है क्वेश्चन, एक मिनट बेटा। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी। पेन सही है, पेन की तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज करना। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी सारे स्टूडेंट ध्यान नाल। एक मिनट जी लो जी। इफ एन एलिफेंट इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, देन द रेशो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ इट्स सैलिंग प्राइस विल बी। देखो ध्यान नाल पढ़ो की कह रहा है, जेकर एक हाथी नूं 200% मुनाफे ते बेचा जाता है तो इसकी विकती कीमत और इसकी लागत मुल का अनुपात की होवेगा। आपां ने यह चीज़ दसनी है। हुण एक कंसैप्ट है देखो, अगर तुहानूं यह आख्या जाए कि किसी भी वस्तु ते 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो तुसीं किवें कड्डो कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो सकती है या सैलिंग प्राइस कितनी हो सकती है। ये कंसैप्ट है ठीक है। एक कंसैप्ट किवें, हुण देखो ध्यान नाल सिक्खियो इस चीज़ नूं। अगर कोई भी वस्तु हैगी आ, फॉर एग्जाम्पल आप लैट कर लैने कि किसी वस्तु ते 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसनूं की लिखना तुसीं, इसनूं तुसीं लिखना फ्रैक्शन वैल्यू च। फ्रैक्शन वैल्यू च किवें लिखोगे? हुण देखो 20% है, यह लिख रखा है, परसेंटेज हटाओगे उसकी थां ते 100 लग जाऊगा। 20 एकम 20 20 5 100, 1/5 आ गया जी। हुण 1/5 आ गया, जिहड़ी ये थल्लों वाली वैल्यू होगी ये हमेशा सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। हुण कॉस्ट प्राइस ते देखो प्रॉफिट हो रहा जां लॉस हो रहा, यह गल नोट करने वाली हैगी आ। हुण यह गल आखी सी आपां कि 20% का प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट नूं लैके चल रहे आपां, प्रॉफिट नूं लैके चल रहे हैं। इसका मतलब की है कि अगर वस्तु 5 रुपए की हैगी सी, उस च प्रॉफिट हो रहा, यानी कि तुसीं कहोगे कि 5 रुपए की कोई वस्तु हैगी सी, उसनूं 6 रुपए च बेचा जा रहा है, 6 रुपए च बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 का प्रॉफिट हो जाएगा।
ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਰੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ डिनोमीनेटर ये हमेशा की होंदा कॉस्ट प्राइस। हुण कॉस्ट प्राइस पूछा होया तो कॉस्ट प्राइस तुसीं आखोगे भी 5 अपने कोल कॉस्ट प्राइस हैगा। सैलिंग प्राइस देखो प्रॉफिट होने तो बाद कोई वस्तु आपां बेचांगे, देखो प्रॉफिट कदों होऊगा जदों आपां कोई वस्तु नूं बेच रहे हैं, बेच जो कॉस्ट प्राइस हैगी उस तो वध बेचांगे तां प्रॉफिट होऊगा आपां नूं। हुण सैलिंग प्राइस उरे कितना आ जाऊगा, सैलिंग प्राइस तुसीं 6 कह सकदे हो। और प्रॉफिट पूछा जाए प्रॉफिट किन्ने दा हो रहा है, 1 च आ रहा है, 1 दा आ रहा है उरे प्रॉफिट। इस तरीके नाल तुसीं लिख सकते हो। इस तरह भी पूछा जा सकता भी सैलिंग प्राइस ते प्रॉफिट दा डिफरेंस दसो, इदा भी पूछा जा सकता कॉस्ट प्राइस ते लॉस दा रेशो दसो, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस तरह का यह क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ सारे स्टूडेंटों को समझ आई होगी। उस तो बाद भी आप गल करिए एक चीज़ होर, वो चीज़ भी सीखो जी। उस तो बाद भी गल कर देखो 20% का आप 25% का अगर आपू प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब की है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा पता होनी चाहिए। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू सेम 1/4 होती है जी, 1/4 होती है। वो वस्तु किन्ने च बेची जा रही है, देखो कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 4 है, तो बेची किन्नी दी जा रही है ताकि 1% का एक का उन्होंने की होवे प्रॉफिट होवे, किन्नी दी बेचोगे। ओबवियसली गल हैगी आ कि देखो 4 की कोई वस्तु हैगी उन्होंने 1 का प्रॉफिट कदों होगा जो वो 5 च बेचांगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये हो गया तो सैलिंग प्राइस ये हो गया, ठीक है। यह कंसैप्ट दसन वाला सी, बिल्कुल उस बेस ते यह क्वेश्चन आ। सारे स्टूडेंट ट्राई करो जी, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन थोड़ा हुण हो जाना चाहिए। ट्राई करो, देखो किवें आऊगा आंसर। देखो जी थोड़े को 4 दे रखे आ, ट्राई करो सारे स्टूडेंट। देखो जी दे की रखा, इफ एन एलिफेंट इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट दैन द रेशो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टू इट्स सैलिंग प्राइस विल बी। यानी कि कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस का रेशो पूछा। हुण प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट परसेंट लिख रखा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 200 का। उरे लिखो देखो 200 परसेंटेज हटाने लई, देखो परसेंटेज लिखा हुआ इनू हटाने लई की लिखोगे डिवाइड च 100। इसका मतलब की हो गया हुणे दस के हटिया कि यह की हुंदा हमेशा कॉस्ट प्राइस, यह कॉस्ट प्राइस हैगा। हुण देखो कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु की 1 हैगी आ, प्रॉफिट उन्होंने 2 का हो रहा तो वह बेचूगा किन्ने ते 3 च बेची जाऊगी। बिल्कुल 1 की कोई भी वस्तु हैगी आ 3 च बेची जा रही है, फिर ही आप कह सकते कि इन्हां दा डिफरेंस 2 आऊगा, तो 2 का प्रॉफिट तो फिर ही होना। वही चीज़ है कि आपां नूं पुछया कि होया, आपां नूं पुछया होया कि कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस यानी कि सीपी ते एसपी का रेशो पूछा होया। सीपी तुसीं कहोगे कि 1 हैगा, देखो सीपी कितना हैगा उरे 1 हैगा, 1 लिखोगे। और एसपी कितना हो जाऊगा, एसपी हो जाऊगा 3। कई स्टूडेंट 2 लिख देंगे, लेकिन 2 नहीं हैगा 3 होगा। 3 च बेचांगे ताइयों आपां नूं प्रॉफिट किन्ने दा होगा 2। इस करके तुसीं कह सकते हो कि 1/3 किहड़े च दे रखा हो, बिल्कुल तुहाडा राइट आंसर हो जाऊगा। किहड़े ऑप्शन च दिता होया जी 1/3, ऑप्शन नंबर सी च दिता होया, सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यह कंसैप्ट भी क्लीयर होया होगा सबका। बिल्कुल बेसिक तो लैके एडवांस तक चलांगे जी। कई स्टूडेंट ये सोचते होंगे जिन्होंने वधिया तरीके नाल थोड़ा प्रॉफिट लॉस आता है कि बिल्कुल बेसिक करवा रहे हैं, ये पेपर च नहीं पूछे जाते। सारे दे सारे क्वेश्चन पेपर च पूछे जाते हैं। हुण पेपर का भी लैवल हुंदा, तुहानूं पता डी ग्रुप तो लैके A+ ग्रेड दीयां पोस्टां हुंदियां ने। पेपर दे बेस ते पोस्ट दे बेस ते अपने जिहड़े क्वेश्चन है उस तरीके दे बनदे आ। बेसिक क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो पोस्ट भी मायने रखूगी कि आप किहड़ी पोस्ट लई पेपर दे रहे हैं, ठीक है। इस करके कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए हर स्टूडेंट दे। ये जरूरी नहीं होंदा कि आपां नूं अगर बेसिक नहीं आता ये आपां नूं जिहड़ा एडवांस आऊगा, बिल्कुल कदे भी नहीं आऊगा। ये हो सकता कि आपां नूं बेसिक आंदा हैगा, एडवांस आ सकता है अगर आपां नूं पूरा दा पूरा बेसिक कंसैप्ट क्लीयर हैगा। ये कदे भी नहीं होंदा कि आपां बेसिक छड्ड दिंदे सिर्फ एडवांस करांगे, ठीक है। सिलैक्टेड जे क्वेश्चन करोगे तुसीं वो जरूरी नहीं होंदा पेपर च आएंगे। अगर बेसिक कंसैप्ट थोड़े क्लीयर है, क्वेश्चन कोई भी आवे पेपर च
ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, an apple is sold at 5% profit, the ratio of the selling price and cost price will be। देखो बिल्कुल हुणे जिहड़ा कंसैप्ट दस्सिया उसे बेस ते क्वेश्चन आया होया 5%। देखो 5% का मतलब की आ 5/100, इहनूं की करोगे तुसीं 5 एकम 5 5 1 20, ठीक है, यह होगा 1/20। हुण देखो पुछया की होया, उरे पुछया होया CP ते SP का रेशो। CP की है, सॉरी SP कितना हो गया उरे, हाँ बिल्कुल। अगर CP देखो CP थोड़ा दस के हटिया कि थलों वाली स्टेटमेंट जी होंगी है वो CP होंगी है। और कोई भी वस्तु हम प्रॉफिट की गल करी हुई है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर देखो कोई भी वस्तु हैगी आ वो 20 रुपए की हैगी आ, उसनों 1 रुपए का प्रॉफिट कदों होगा, जदों वो 21 च बेचूगा। यही है, यही पूछा होया कि 20 रुपए की यानी कि CP तुसी कह सकते हो 20 है और सैलिंग प्राइस कितना है 21 है। 20/21 देखो किहड़े ऑप्शन च दिता होया, बिल्कुल थोड़ा राइट आंसर हो जाएगा जी। किहड़े ऑप्शन च दिता होया, देखो एक चीज़ नोट करियो, बिल्कुल बेसिक तरीके हो है क्वेश्चन, बट उरे तुसी गलती करोगे। उरे सैलिंग प्राइस पहला पूछ रखा, देखो जी सैलिंग प्राइस पहला पूछ रखा यानी कि 21 पहला आऊगा और 20 बाद च आऊगा। दोवें ऑप्शन दे रखे सी, उरे आपां गलती कर जाने हैं कई बार, बिल्कुल डिटेल वाइज आपां क्वेश्चन नहीं पढ़ते होंगे। हुण देखो 20/21 भी दे रखा है, 21/20 भी दे रखा है, बट किहड़ा ऑप्शन आऊगा 21/20 आऊगा जी। 21/20 ऑप्शन नंबर डी तुहाडा की हो जाएगा राइट। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं समझ आया होगा। अगर क्लास वधिया लग रही है, देखो क्लास नूं लाइक ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो जी, ठीक है। ध्यान नाल पढ़ो जी क्वेश्चन, क्लास नूं शेयर कर दो जी ताकि हर स्टूडेंट को यह क्लास पहुँच सके, ठीक है। हुण कई स्टूडेंट ये आखते हैं कि कंपीटिशन बढ़ जाऊगा क्लास शेयर करोगे, पॉजिटिव सोचा करो जी। एको ही पोस्ट लैनी है तुसी, बाकी पोस्टां लई स्टूडेंट बैठे हुए आ, ठीक है। चंगा करोगे तो चंगा होऊगा तुहाडे नाल। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी ध्यान नाल। अगर असीं ये देखिए भी कंपीटिशन बढ़ जाऊगा, असीं पढ़ाईए ही ना, ठीक है। इस करके पॉजिटिव रहा करो तो पॉजिटिव सोचा करो। ध्यान नाल पढ़ो सारे स्टूडेंट। ए पर्सन बाय टॉय फॉर 50 एंड सेल इट 75, वट विल बी द हिज गेन परसेंट। देखो कोई भी वस्तु हैगी 50 रुपए च खरीदी जा रही है, यानी कि CP उसका कितना है 50, और बेची किन्ने च जा रही है 75 च बेची जा रही है। यही की है उसका सैलिंग प्राइस। प्रॉफिट ते कितना प्रॉफिट देखो CP है 50 और SP है 75। ओबीयसली गल है कोई वस्तु अगर 50 की हैगी 75 की बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, ये उरों ही आपको पता लग जाऊगा। हुण प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होया, देखो इन्हां दा डिफरेंस की आ 25, और जो प्रॉफिट लॉस किस ते कैलकुलेट होंदा ही CP ते होंदा, यानी कॉस्ट प्राइस ते होंदा, कॉस्ट प्राइस थल्ले लिखो। परसेंटेज कड्ढण लई हमेशा 100 नाल मल्टीप्लाई, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 2 एकम 2 और उरे आ जाऊगा 50। तुसी कह सकते हो कि 50% का प्रॉफिट हो रहा जी। 50% देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, किहड़े ऑप्शन च दिता होया जी, डी च दिता होया, डी थोड़ा राइट हो जाऊगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, बहुत वधिया क्वेश्चन है जी, ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंट ने, ध्यान नाल पढ़ो जी सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन को देखो हल करने का तरीका देखना अपने किवें करना। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपां पेपर च देखने को मिलता। हुण कैलकुलेशन करवाउणी चाहुंदा एग्जामिनर तुहाडे तो, बट तुसीं की करना स्मार्ट अप्रोच लानी है उरे, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच किवें लाओगे, देखो ए पर्सन परचेज ए व्हीकल फॉर इन्ना दे रखा है, अपन दे रखा है 5,90,880 दे रखा है, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर 6,52,920 रुपए च। वट इज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन हिज व्हीकल, करैक्ट 2 डेसिमल प्लेस। देखो जी क्वेश्चन दी अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो कैलकुलेशन ओबीयसली बनती है कि कैलकुलेशन अपनी वधिया होनी चाहिए है। अगर आप बेसिक तरीके नाल करन लग गए, देखो इन्हां दा डिफरेंस देखोगे, फिर डिवाइड च CP लिखोगे, इंटू च 100 करोगे,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 5-4 ਮਿੰਟ ਉਰੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 5 ਜਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਅਪਰੋਚ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅੱਛਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ए परसन परचेज ए व्हीकल सोल्ड। देखो कोस्ट प्राइस कितनी है उसकी, कोस्ट प्राइस तुम कह सकते हो कि 5,90,880 सॉरी 828। और सैलिंग प्राइस देखो जी, सैलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, सैलिंग प्राइस तुम कह सकते हो कि 6,52,920 ये चीज़ दी हुई है। और थोड़ा की पता लग रहा प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा, और की पता लग रहा प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा। कोई भी वस्तु हैगी आ देखो 5,90,828 रुपए की वस्तु हैगी, बेच किन्ने च रहा 6,52,920 रुपए च बेच रहा। कैलकुलेशन करिए तो थोड़ा टफ हो जाऊगा, बट स्मार्ट अप्रोच नाल किवें सॉल्व करोगे वो देखो, इसनूं किवें कीता जा रहा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी देखा जाए तो बिल्कुल नगलीजिबल चेंज है सारे ऑप्शनों च इस तरह के। हुण देखो एक गल आपां नूं पता लग गई कि उरे की होगा, प्रॉफिट होगा, इन्नी पता लग गई है। उरे तुसीं ये चीज़ लैके चलो कि उरे 5,90,000 हैगा, उरे तुसीं ये लैके चलो भी 6,52,000 रुपये। अगर उरे का 10% कढ़िया जाए, देखो इन्हां दा चेंज कितना आ रहा है, चेंज कितना का आ रहा है देखा जाए तो चेंज आप गल करिए देखो 90 ये 10 ये हो गए 52 हो गए, 62,000 का चेंज आ रहा। देखो 62,000 का चेंज आ रहा, यही आ रहा 62,000 का। यदा डिफरेंस देखिए तो कितना आऊ 62,000 आ रहा। अगर इसका आप 10% कटते हैं, इसका 10% कट दो तो कितना होगा, देखो इसका आप 10% कटोगे तो कितना होगा, ठीक है। और ये देखो 3 अच्छा 1 0 होगा बिल्कुल, हाँ जी। इसका देखो अगर आप 10% कटते हैं तो कितना होगा, 10% देखो उरा यदा 65,000 आऊगा, 65,000 देखो ये 200 है पिछे मैं निगलैक्ट कर रहा, अप्रोक्सीमेशन ला रहा उरे 65,000 आऊगा। देखो उरे 62,000 है, उरे 65,000 है, ये 10% है। उरे डिफरेंस देख रहे थे आप 62,000 आ रहा है, लेकिन यदा 10% कितना है 65,000 है। उरे ऑप्शन देखो, ऑप्शन च केड़ा होगा, अप्रोक्सीमेशन लाना तुसी, प्रॉफिट कितना हो रहा, प्रॉफिट देखो किवें कटदे होने, इन्हां दा डिफरेंस उरे उपर की रखोगे, उरे डिफरेंस थल्ले की रखोगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी CP और इंटू च 100 ला दो, इदां ही कटोगे तुसी। उरे अपना डिफरेंस कितना आ रहा है 62,000 आ रहा है, तो 62,000 आ रहा है, यदा 10% कितना होगा 10% 65,000 होगा, यह ज़्यादा या हो ज़्यादा हुण तुहाडे हिसाब नाल जिहड़ा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आना चाहिए, 10% तो घट या वध है, 10% तो घट आना चाहिए, तो यह तुसीं कह सकते हो कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। ऑप्शन दोवें यह दे रखिया तो किहड़ा राइट मनोगे, कमेंट बॉक्स च कमेंट करके दसो जी इसका राइट आंसर किहड़ा होएगा। सारे स्टूडेंट ट्राई करो। देखो कंसैप्ट बिल्कुल अगर देखे जाए कंसैप्ट बिल्कुल ईजी कंसैप्ट है, बट जिहड़ियां तुहानूं वैल्यू दे रखिया ने वो टफ बनातियां एग्जामिनर ने। हुण तुसीं की मैं कह सकते हो कि यह बेसिक का क्वेश्चन आ, बेसिक का क्वेश्चन है तो 1 मिनट लगना सी आपां नूं, और तो 3-4 मिनट हो गए। इदां ही तुहाडे नाल एग्जाम च बनना, ठीक है। सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स च कमेंट करना जी ये क्वेश्चन, ठीक है, भी इन्हां दा ऑप्शन किहड़ा राइट होगा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं, काफ़ी समा हो चुका है इस क्वेश्चन ते, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन सी ये भी, अप्रोच देखनी है भी किवें करनी है, तुसीं डायरैक्ट कह सकते हो उरे अप्रोच नूं देख के। नैक्सट देखो जी, इफ देखो इफ ए टेबल इज सोल्ड फॉर 600 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%,
then the original price of the table। very good question। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੇਬਲ 20% ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ऑप्शन देखो जी 4 ऑप्शन दिते हुए आ। सीपी तुसी दसना। एक चीज़ उरे देखो, एक चीज़ नोट करो, उरे किन्ने च बेच रहा हो 600 रुपए, 600 च बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। जदों भी गल की जाऊगी कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस की गल की जाऊगी तो वह आप दे आप 100% होगा। कोई भी वस्तु अगर उस प्रॉफिट हो रहा है तो तुसी यही चीज़ लैके चलनी है कि कॉस्ट प्राइस अगर देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो तुसी कहोगे कि वह 100 तो हैगी है उसकी कॉस्ट प्राइस, 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो तुसी कहोगे कि 110% उसकी कीमत होगी। 20 की हो रही है तो 120, 50 की हो रही है तो तुसी कहोगे 150% हो गया, कोई दिक्कत। सेम इस तरह अगर लॉस की गल की जाए 20% का लॉस हो रहा है तो यानी कि 100% की उसकी कॉस्ट प्राइस सी तो 20% का लॉस हो रहा है तो उरे कितना आ जाऊगा 80%। 30% का लॉस हो रहा तो हो जाऊगा 70% है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ां थोनों समझ आ रही होणगियां। हुण क्वेश्चन देखो किवें हल होगा। क्वेश्चन की गल की जाए तो किवें करोगे। हुण देखो सैलिंग प्राइस दे रखा, सैलिंग प्राइस कितना दे रखा है 600, प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो प्रॉफिट की गल करिए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। तुसीं ये कहोगे कि जिहड़ी 600 वैल्यू दी हुई है ना वो किहदी दित्ती हुई है, देखो वो दी हुई है 100% प्लस 20%, कितना हो जाऊगा 120%, यानी कि 120% की वैल्यू दी हुई है और आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा हुआ यानी कि 100% की वैल्यू पूछी हुई है तो उरे लिखोगे 100%। परसेंटेज नाल परसेंटेज कैंसल हो जाऊगा, देखो 0 नाल 0 12 12 5 60, यानी कि अपने को कितना आ जाऊगा 500। तुसीं कह सकते हो कि उसकी ओरिजिनल प्राइस या कॉस्ट प्राइस है जी 500। देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा वो तुहाडा की हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर किहड़े च दिता होया बी च दिता है तो बी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो विजिबल है, हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी। ए मर्चेंट लॉसिस 10% बाय द सेलिंग एन आर्टिकल इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 15 then the selling price of the article। की गल कह रहा है कि एक व्यापारी एक लेख वेच के 10% गवा दिंदा, यानी कि 10% का उन्होंने लॉस हो जाता है। जेकर लेख की कीमत 15 रुपए है तो लेख की विकती कीमत की है, यानी कि सैलिंग प्राइस दसो। देखो क्वेश्चन किवें होऊगा, ध्यान नाल करो सारे स्टूडेंट क्वेश्चन। उरे देखो यह गल करी सी, देखो अगर कोई भी सीपी आप लैट करिए कितना होंदा 100%, सीपी 100% होंदा अपने को। उरे लॉस हो रहा है, लॉस किन्ना हो रहा है 10%, यानी कि सैलिंग प्राइस कितना आ जाऊगा 90%। यही चीज़ दस के हटे हैं। हुण ये देखो जो 15 दे रखा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 15, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 15 है, कॉस्ट प्राइस 15 है। 15 की वैल्यू हैगी 100 की, सीपी की वैल्यू हैगी तो ये लिखोगे 100 और अपने वैल्यू की कटनी है सैलिंग प्राइस की कटनी, यानी 90 की वैल्यू पूछी हुई है, ये चीज़ कटनी सी। हुण 0 नाल 0 उरे देखो 5 से कैंसल करोगे, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, 3 निमे 27, 27 बटा 2 यानी कि 27 का अद्धा कितना आ जाऊगा, तुसीं कह सकते हो कि 13.5 आऊगा। 13.5 की होगी सैलिंग प्राइस। 13.5 देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा है वो तुहाडा राइट हो जाएगा। किहड़े ऑप्शन च दिता होया डी च दिता होया, डी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आया। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स च कमेंट करियो जी, थोड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन कटांगे। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो जी। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 a man incurs a loss of 10%, at what price should he sell is so that he make a profit of 20%। देखो की कह रहा है भी 240 रुपए विच एक वस्तु नूं वेचण नाल आदमी नूं 10% का नुकसान होंदा है। ठीक है, 10% का की हो रहा है उन्होंने लॉस हो रहा है, उसनूं किस कीमत ते बेचा जाए, बेचा जाना चाहिए कि उन्होंने 20% का मुनाफा हो। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन
ठीक है। हुण इस क्वेश्चन नूं किवें हल करोगे, ट्राई करो सारे स्टूडेंट। देखो जी जिन्ना ट्राई करोगे उन्ने तुहानूं कुछ सम आउणगे। रीजनिंग और मैथ जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्ने तुहानूं तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर होणगे। क्वेश्चन किवें हल होगा, हुण देखो क्वेश्चन नूं हल किवें करांगे। यानी कि बाय सैलिंग एन आर्टिकल 240, यानी कि सैलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सैलिंग प्राइस दे रखा है 240 और लॉस कितना हो रहा है 10%। ठीक है। हुण कोस्ट प्राइस है, कोस्ट प्राइस तुहानूं दस्सिआ आपदे आप च कितना हुंदा हो 100%। लॉस हो रहा है तो सैलिंग प्राइस की अगर परसेंटेज गल की जाए, देखो ये स्पैसीफिक वैल्यू दे रखी है, अगर परसेंटेज गल की जाए तो कितनी होगी 90%। यही चीज़ है, होर तो कोई फालतू दे ही नहीं रखे अपन। अगर वह की कह रहा है भी अगर उन्होंने 20% का मुनाफा हो, 20% का मुनाफा प्राप्त करने लिए किन्ने च बेची जाओ 120 च। वैरी गुड, 120 च बेची जाऊगी। हुण इस तरीके इस लिखोगे किवें, हुण देखो 240 दे रखा, उरे तुसीं लिखो 240। 240 की है सैलिंग प्राइस है, 240 सैलिंग प्राइस है, लेकिन सैलिंग प्राइस की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 90 हैगी, तो उरे लिख दो 90। प्रॉफिट कितना गेन करना चाहता हो 20% का प्रॉफिट गेन करना चाहता, उन्हें लिखा होया कि 20% का प्रॉफिट प्राप्त करने लिए किन्ने च बेची जाऊगी। देखो 240 रुपए ते बेच के किसी बंदे नूं 10% का लॉस हो रहा है, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रहा है कि अगर मैं उन्होंने 20% का प्रॉफिट मैनू प्राप्त करना हो, यानी कि 20% का मैनू प्रॉफिट कमाना हो, तो मैं उस वस्तु नूं किन्ने च बेचूंगा। मन ही मन ये सोच रहा है, वो कह रहा है कि 20%, यानी कि 20% का 120, इसकी वैल्यू कढ़नी है, थोड़ा आंसर आ जाऊगा जी। 3 ते कैंसल आउट कर दो जी, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आ जाऊगा जी 8 चौके 32, एक लास्ट च 0 हैगी है, यानी कि 320। देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा है 320 थोड़ा राइट हो जाऊगा, यानी कि 320 च उस वस्तु नूं बेचना पऊगा ताकि उन्होंने कितना परसेंट प्रॉफिट हो 20% हो जी। 320 देखो किहड़े ऑप्शन च दिता है, डी च दिता है, डी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। अगर क्लास वधिया लग रही है जी, क्लास ਨੂੰ देखो लाइक शेयर ते चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो। बाबा गैप आ गया, चलो कोई नहीं, आप पंजाबी च पढ़ते हैं जी। एक चीज़ कोई वस्तु हैगी उन्होंने 105 रुपए बेचण नाल आदमी नूं 9% का नुकसान होंदा है, उसनूं किस कीमत ते बेचना चाहिए कि ताकि वह 30% का मुनाफा कमावे। सेम उस तरीके का क्वेश्चन है, किवें हल करोगे। हुण देखो 105 रुपए बेचण नाल, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 105 दे रखा है, आदमी नूं 9% का नुकसान हो रहा है, 9% का नुकसान हो रहा है। अगर दी परसेंटेज वैल्यू की जाए सैलिंग प्राइस की तो कितनी होगी, टोटल देखो 100% होंदा, उस 9% का तो लॉस हो गया, बाकी कितनी बचे 91%। ठीक है जी 91%, कोई दिक्कत, लेकिन वो 30% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाह रहा है, यानी कि वो बेचूगा किन्ने च 130 च। ये क्वेश्चन सी बिल्कुल, इनू हल करना सी तुसी। ठीक है 13 च करिए 13 कम 13 13 7 91, 7 एकम 7, उरे कितना कह सकते हो कि 7 एकम 7, उरे 3 हासिल बच गया, 7 5 35, यानी कि 15 और 10 और 150 च बेचना चाहिए है उन्होंने। ठीक है 150 देखो जी किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी च दिता है, सी बिल्कुल थोड़ा राइट आंसर हो जाऊगा। देखो 105 की वस्तु हैगी सी 105 च बेचण च उन्होंने 9% का लॉस हो रहा है, फिर वो मन ही मन सोच रहा है कि अगर वो 30% का उन्होंने प्रॉफिट प्राप्त करना हो तो वो किन्ने च बेचूगा, उसनों 150 रुपये च वो आर्टिकल बेचना पऊगा ताकि उन्होंने प्रॉफिट हो सके। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन सारे के सारे इनकलूड किए हुए ताकि